कुछ कमी लगेगी तुमको ही गर चौड़ी ये मुस्कान नहीं, दुर्गम पथ की बाधाओं से जो डर जाए केशान नहीं। हमेशा मेरे चेहरे पे ये मुस्कान रहती है। लोग पूछते हैं कि ये मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे क्यों रहती है, क्यों तुम इतनी अकड़ में रहते हो। तो मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन लिखा है 2 लाइन का, वो सुनाने के बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगा कि मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ, मैं दूर शिखर उस ऊंचे को कर कैद नयन में बैठा हूँ, और तुम भी यार पूछते हो मैं क्यों कर इतना ऐठा हूँ। बस उस तक उड़ना है बाकी, बस उस तक उड़ना है बाकी, मन में तो जीत लिया है नभ, कछुए सी चाल पर निरंतर है जारी पाने को दुर्लभ। कुछ कमी लगेगी तुमको ही गर चौड़ी ये मुस्कान नहीं, दुर्गम पथ की बाधाओं से जो डर जाए केशान नहीं। तो स्टेज पे आते हुए तो 10 साल हो गए, पर पता नहीं हाथ क्यों अभी भी कांपते हैं। और बचपन के बारे में बहुत लिखता हूँ। इस बार लिखा है अपने पुराने घर के बारे में, और शायद आप रिलेट कर पाएंगे। किसी को इमोशनल भी कर सकती है कविता, और किसी को बिल्कुल भी रिलेटेबल ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। ये उनके लिए है जिनका पहले कोई घर था और अब दूसरा घर है। तो मम्मी पापा से आजकल बातें कर नहीं रहे क्या? लोग त्योहारों पर मुझसे पूछ लेते हैं घर नहीं गए क्या? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ टिकट नहीं मिल पाई? देखो तो सबने लगाई है, तुमने छुट्टी नहीं लगाई। मुझे झंझोड़ता उनका सवाल होता तो लाजिमी है, मुझे झंझोड़ता उनका सवाल होता तो लाजिमी है, पर क्या बताऊं दरअसल मुझे किस बात की कमी है। जिस तरह तन्हा सफ़र में एक हम सफ़र तो होना चाहिए, घर जाने के लिए कुछ हो ना हो एक घर तो होना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, एक घर है किराए का, माँ पापा वहीं तो रहते हैं, और जहाँ अपने हैं वही घर है, लोग सही तो कहते हैं। लेकिन मेरी तमाम बचपन की यादों का जहाँ बसर था, मेरे और भी अपने थे वहाँ, मेरा भी एक घर था। वहाँ सामने गुप्ता जी रहते थे, उनकी रिपेयर की दुकान थी, और वहीं दूसरी तरफ पांडे जी, उनकी मोहल्ले भर में पहचान थी। लोग भूल जाते हैं काफ़ी कुछ, लेकिन मैं कैसे भूलता। उन दोनों घरों के बीच वहीं ठीक सामने मेरा उन दोनों घरों के बीच ठीक सामने वहीं तो मेरा स्कूल था। हाँ, मेरा पहला स्कूल जहाँ मैं बस 2-3 साल पढ़ा था। हाँ, मेरा पहला स्कूल जहाँ मैं बस 2-3 साल पढ़ा था, और जहाँ जाने को पहली बार मेरे कंधों पर बस्ता पड़ा था। स्कूल ड्रेस, पेंसिल बॉक्स, पापा ने सबकी बहुतायत रखी थी, लेकिन मम्मी के सामने मैंने फिर भी एक शिकायत रखी थी। मेरी एक जिद थी जिसको किसी भी हाल में मनवाना था। स्कूल सामने है तो क्या हुआ, मुझे भी स्कूल बस से जाना था। और इन सब यादों का बस्ता ढोती आज भी मेरी पीठ है, और इन्हें भूलने नहीं देता मेरा ये मन भी कितना ढीठ है। लेकिन हाँ, मेरा वो घर एक ही मंजिल का था, ऊपर छत थी, लेकिन वही छोटी सी मेरी दुनिया, मेरा स्वर्ग, मेरी जन्नत थी। हाँ, ऊपर 2 कमरे और थे, उनके सामने जगह खाली थी। उस छत पर हमने तमाम खेल खेले थे, लकीरें खींच डाली थी। छोटी ताई, बड़ी ताई, ताई कहते हैं बड़ी माँ को, छोटी ताई, बड़ी ताई, दादी, ताऊ जी, सबसे कितना प्यार था। कभी गिना भी नहीं कितने सदस्यों का मेरा परिवार था। छुट्टियों में सीतामढ़ी, मलंगवा, चनपटिया से बुआ आती थीं, और फिर कुछ एक आध हफ्ते हम छुटकों की मौज हो जाती थी। बुआ के लाल काले नीले बैग से निकलती टॉफ़ियों की पोटली थी। बचपन की ये मासूम बातें सचमुच कितनी भली थी। फिर एक बक्से में से निकलता था लाल मिर्च का अचार, उस तीखी मिर्च के खट्टे अचार में होता था ढेर सारा प्यार। एक बुआ पास ही रहती थी, तो उनके पास हम जाया करते थे। दीदी भैया से जिद करके कंप्यूटर पर गेम लगवाया करते थे। बुआ के घर से जरा सा दूर मौसी का घर था, वहाँ भी जाते थे, और जितना कुछ साथ ले जाते उससे ज़्यादा ही ले आते थे। हाँ, तो उस घर की छत पर लकीरें खींच हमने तमाम खेल खेले थे। उस घर ने जाने कितने मौसम, जाड़े, गर्मी, बरसात झेले थे। क्या मालूम था कि असल ज़िंदगी में भी लकीरों का नज़ारा होगा। उस घर ने कहाँ सोचा होगा कि उसका भी कभी बंटवारा होगा। शुक्रिया। क्या मालूम था कि असल ज़िंदगी में भी लकीरों का नज़ारा होगा। उस घर ने कहाँ सोचा होगा कि उसका भी कभी बंटवारा होगा। तमाम घरों की तरह ही बट जाना उस घर का भी नसीब था। उसके बाद भी प्यारा था वो घर, भले ही अब बेतरतीब था।
उस वक्त जाना था कि रिश्तों की कड़ियाँ हार भी जाती हैं, उस वक्त जाना था कि अपनों के बीच दरार भी आती है। उस घर में अब जब कभी पापा डांटते तो मैं सोचने लगता था, घर से भाग जाऊंगा सोचकर दीवारें खरोंचने लगता था। घर जैसी कोई जगह नहीं, किसी ने कितना सही कहा था। मैं घर से निकला और जब लौटा तो घर ही नहीं रहा था, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मुझे वक्त और हालातों से लड़ना था, कोई मुकाम हासिल करना था, मुझे खूब पढ़ना था। लेकिन मेरी पढ़ाई उस वक्त पैसों के तराजू पर टंगी थी, शिक्षा आज तो है ही, उस वक्त भी खासी महंगी थी। फिर हालात का तराजू एक और झुका, उधर ही टिक गया। घर की हालत ऐसी हुई कि आखिर घर ही बिक गया। हाँ, तो मैं उस घर को हर रोज़ हर वक्त याद करता ही हूँ, लेकिन जब घर जाता हूँ उस ओर से गुजरता नहीं हूँ। शायद इसलिए कि वो घर मुझे देखे तो पुकार कर ये कहे ना, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम भी छोड़कर चले गए ना। चंद रुपयों में जिन भी हाथों में वो घर चला गया होगा, उन्हें क्या मालूम उस घर के साथ मेरा क्या क्या गया होगा। वो टीवी वाला रूम गया होगा जहां हम उधम मचाते थे, वो हैंडपंप भी गया होगा जिससे पानी निकाल के नहाते थे, वो स्टोर रूम गया होगा जहां खूब अंधेरा रहता था। वो सब कुछ चला गया होगा जिसको मैं मेरा कहता था। उस खरीदार तक मेरी बात जाए तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बस कुछ एक आध घंटे उस घर में एक बार फिर रहना चाहता हूँ। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई कीमती भेंट ले आऊँगा, बस वहाँ जाऊँगा और अपना सारा बचपन समेट ले आऊँगा। मैं घर जाना चाहता हूँ, पर सच है अब जाता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा था कभी उसे भूल पाता नहीं हूँ। 2 अक्षर का ये शब्द घर मुझे रोज़ रुला जाता है। एक घर था मेरा भी और मुझे वो बहुत याद आता है।